हेलो एवरीवन। तो आज अपने देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो बिगनर सीरीज पार्ट 2 है। जो लोगों ने बिगनर सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है वहाँ पे आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसके बारे में मैंने आपको ट्रेंड के बारे में समझाया कि मार्केट में कौन कौन से टाइप के ट्रेंड होते हैं। ये सीरीज 2 का पार्ट है, ठीक है, बिगनर सीरीज 2 का। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक मार्केट का एक वन ऑफ टाइप मेन कंपोनेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर अच्छे से बनाना आता है तो लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि आप 70% मार्केट को देखने का व्यू आपका चेंज हो जाएगा। कई लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से बनाना नहीं आता है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है पहले मैं एक बार रफली आपको बता देता हूँ, फिर अपने एग्जाम्पल के थ्रू अपने देखेंगे। देखो सपोर्ट किसको बोलते हैं पहले तो वो देखते हैं। देखो हमेशा जब मार्केट चलेगा तो ये जैसे कि जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है, पर मार्केट हर बार मोमेंटम नहीं देता। मोमेंटम इन केस के इस तरह से कि हर बार ऊपर ही जाएगा हर बार नीचे ही जाएगा, इस तरह से लगातार मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। मार्केट में ऐसा होता है कि 75% टाइम मार्केट साइडवेज होता है और 25% टाइम मार्केट अपना मोमेंटम देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक चीज बनाता हूँ। जैसे कि मानो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे आया और वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर वापस मार्केट एक नीचे आया वापस ऊपर आया। इस तरह से मार्केट साइडवेज जोन में चलता है। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा उन लोगों को पता। अब देखो वन ऑफ टाइप मार्केट यहाँ से हर बार क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक इन द सेंस कि हर बार यहाँ से ये जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इन ये क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर जो एरिया हुआ दैट इज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे हो कि ये वाला जो जोन है जहाँ से मार्केट हर बार नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो जोन होगा वो रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जब भी बनाते हो आपको टू टचेस, दो टच चाहिएंगे। दो टच का मतलब कि जिस तरह मार्केट एक बार यहाँ पे आया उसके बाद में मार्केट ऊपर गया और वापिस से जब यहाँ पे आएगा और वापिस ऊपर जाएगा तब जाके आपको पता लगेगा कि ये सपोर्ट है। कभी भी वन टच से नहीं बनेगा, टू टचेस हमेशा चाहिएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। वो आगे अपने एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उसी की तरह रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट में क्या होती है, मोस्ट ऑफली टाइम पे हिस्ट्री रिपीट होती है। तो जैसे कि मानो कि ये लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, फाइनली मार्केट जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और मार्केट फिर ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, जो प्रीवियस डेटा के, ध्यान से सुनना, प्रीवियस डेटा के हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट वहां पे जाके अटकेगा, ठीक है। मार्केट वहां पे जाने के बाद अटकेगा, बीच में वो फेस करेगा रेजिस्टेंस। फिर मार्केट अगर जब वापिस यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे अब पहले क्या था, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, पर अब ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। ये वाला लेवल, लेवल इन द सेंस कि जोन, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो उसके लिए अब सपोर्ट की तरह करेगा। उसी की तरह अगर मैं डाउन साइड में, जैसे मानो कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट रुकेगा कहाँ पे, जो प्रीवियस डेटा के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल होगा वहां पे मार्केट एक बार रुकेगा। और रुकने के बाद में क्या होगा, वापिस से मार्केट बाउंस बैक लेगा जब ऊपर की साइड जाएगा। तो पहले ये जो जोन था वो सपोर्ट एरिया था, पर अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका बेसिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि मतलब क्या होते हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके एग्जाम्पल की, ठीक है। अब एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। दूसरी चीज, अब एग्जाम्पल में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को सपोर्ट ढूंढना है तो देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो टूल्स मिलेंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो ये जो ब्रश वाला ये जो सेक्शन रहेगा वहाँ पे आपको टूल मिल जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो मैं इसका हमेशा यूज करना चाहिए। देखो उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो कई लोग क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। हम लोग, कई लोग जैसे कि मानो मैंने ये तो जैसे ये वाली जगह पे मेरे को सपोर्ट दिखा, देखो आप गौर से देखोगे, देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया वापिस नीचे आया वापिस से ऊपर गया
फिर वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर, वापिस ऊपर। तो हुआ क्या, ये सपोर्ट एरिया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं वो भी देख लो। देखो जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ ये वाले जोन को, ठीक है। तो ये वाले जोन को जब मैं हटा देता हूँ, कई लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि मानो मैंने ये लाइन बनाई, तो ये एक चीज गलत है। देखो जो लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्किंग करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो गलत है। बिकॉज देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो होता है वो हमेशा, जो एरिया बोलते हैं या जो, वो पर्टिकुलर एक जोन होता है। वो पर्टिकुलर वन लाइन में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलर एक एरिया होगा उनका। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ तो हॉरिजॉन्टल जो ये बॉक्स है उसी का यूज करो। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज नहीं करना है। हमेशा जो आपको है वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जो है ये टूल, उसी का यूज करना है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, अब कई लोग उससे भी शातिर होते हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे और उसके बाद में ये दूसरी कर देंगे, जैसे ये दूसरी की। पर इसमें भी देखो, ये जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, इसका टच नहीं हुआ, तो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो उसी की वजह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल टूल का यूज करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको वापिस से उसकी जगह पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया देखिए, देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। आप चाहो तो कोई भी टाइम फ्रेम पे ये सेम ही सिमिलर ही थियरी लागू होती है। जैसे 1 आवर पे बनाना चाहते हो तो 1 आवर पे बना सकते हो। जैसे कि देखो ये रेजिस्टेंस एरिया बनाया मैंने। अब ये रेजिस्टेंस एरिया क्या हुआ, तो गौर से देखते हैं। मार्केट यहाँ से गिरा, फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, गिर गया, वापिस से यहाँ पे गिरा, फॉल आया, वापिस से यहाँ पे गिरा, वापिस से यहाँ पे फॉल आया। तो ये क्या हुआ, वर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट वर्क करता है। तो आपको कहने का मतलब क्या है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से अगर आइडेंटिफाई करना आ गया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा और बेसिक, जैसे कि सीरीज 3 में आप कैंडल स्टिक सीखोगे, तो कैंडल स्टिक क्या करती है, हमेशा मार्केट को रिवर्स करने का ट्राई करते। कंटिन्यू वाली भी आती है पर मार्केट को रिवर्स करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि मानो कि आपको पता है कि ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक देख के बाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े टारगेट अज्यूम कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। तो इस तरह से, ठीक है। अब बात करते कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये वाला एरिया देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर सपोर्ट भी है, यहाँ पे देखो गौर से, ये देखो, ठीक है, इस तरह। अब देखो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि पहले जैसे मानो कि ये क्या था, जैसे मानो यहाँ पे मार्केट गया, ठीक है। जैसे ये वाला देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे मानो अगर मैं इसको थोड़ा अगर बढ़ाता हूँ, तो ये वाला पूरा का पूरा जोन रेजिस्टेंस था। फिर ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में फिर ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, फिर अब सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलेगा, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अपने कहाँ पे चले, भारतीय एयरटेल का देखते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम स्टॉक का ले लेते हैं, सभी में सेम सिमिलर थियरी लागू होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रखा है। अगर आप चाहो तो जैसे अपने 5 मिनट में रख लेते हैं, आप बोलो तो 5 मिनट में रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला है, देखो यहाँ पे जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग करना आता तो एक बड़ी मोमेंटम आप ले सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वन ऑफ टाइप रेजिस्टेंस था, हर बार मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से नीचे जा रहा था, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ, नीचे की साइड आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ऊपर आया। तो जब भी ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो तो आप सेल साइड की ट्रेड लो, ब्रेकआउट हो अप साइड में तो आप बाइंग साइड की भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने और एग्जाम्पल देखते हैं भारतीय एयरटेल के अंदर। तो देखो भारतीय एयरटेल के अंदर जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, जैसे कि ये वन ऑफ काइंड सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। और रेजिस्टेंस एरिया ढूंढते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हुआ, तो इस तरह से, ठीक है। अब वापिस से देखते हैं, देखो आपको करना क्या है, देखो ये देखो
प्रैक्टिस इसलिए किस लिए चाहिए कि इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर देखो जितनी भी चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर वो मोस्ट ऑफली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही टिकी होगी, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं जब भी कर्सर चलाता हूँ तो साथ में एक डॉटेड लाइन चलती है, तो पहले आप इस लाइन को इस तरह से सेट करो और फिर पहले आप व्यू करो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है हर बार या हर बार मार्केट जैसे कि नीचे जा रहा है। तो फिर उसके बाद में आप रेक्टेंगल बनाओ, जैसे कि मानो मेरे को पता है यहाँ से मार्केट हर बार नीचे जाता है तो मेरे को एक ये रेजिस्टेंस एरिया मिल गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे, तो मेरे को समझ में आ गया कि पर्टिकुलर क्या है यहाँ पे एक रजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात देखो, जैसे कि यहाँ पे ढूंढते हैं मार्केट, जैसे कि ये वाला देखो सपोर्ट एरिया इस तरह से, ठीक है। पर हाँ ये चीज याद रखना, सपोर्ट और रजिस्टेंस जब भी बनाओ दो टचेस तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। एक चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरी एक चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक चीज और है कि कई बार क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं आगे एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ से मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एक वन ऑफ काइंड जो नेक्स्ट यहाँ पे जो जोन था वहां तक गया, फिर वापिस से नीचे आया, ठीक है, वापिस से थोड़ा हुआ मार्केट ऊपर, इस तरह से हुआ, ठीक है। हाँ अब देखो कई बार क्या होगा, एक चीज याद रखना, ये थोड़ा एग्जाम्पल बताना आप लोगों को जरूरी है, एग्जाम्पल इन द सेंस ये समझाना कि देखो कई बार जैसे मानो आपने ये रेजिस्टेंस बना है, नीचे की साइड में सपोर्ट बना है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा कि मार्केट मानो एक ये जो जोन है इसमें ऊपर नीचे हो रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। अब जैसे मानो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस अच्छे तरह, यहाँ पे ब्रेक हुआ मार्केट, ठीक है। ब्रेक होने के बाद में मार्केट कई बार तो क्या होगा कि कंप्लीट यहाँ से ये वाली जगह से वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो मतलब सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, अब केस नंबर 2 समझते हैं, कई बार क्या होगा, देखो वो केस नंबर 2 के अंदर कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक और बनाता हूँ, ये केस नंबर 1 हुआ, और यहाँ पे देखो केस नंबर 2 के बारे में समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऐसे चल रहा था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया अपना और ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है, और ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में क्या होगा कि मार्केट भाई पर्टिकुलर सपोर्ट अगर लेगा, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट ये वाले जोन में आएगा तब सपोर्ट होगा, बट कई बार मार्केट क्या होगा कि ऊपर जाने के बाद पर्टिकुलर यहाँ ये एरिया के अंदर ये एरिया आया और वापिस मार्केट ऊपर और ये वापिस तो इस तरह ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम के अंदर जो आपने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया है उसके अंदर आपको इसी चीज को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कब करना है वो समझ लेना। एक्सटेंड अगर गैप कम है, गैप इन द सेंस कौन सी गैप, ये वाले जो रेजिस्टेंस है, ये वाले जो अभी नया सपोर्ट क्रिएट हो, अगर इसके अंदर गैप कम है तो ही एक्सटेंड करना है, अदरवाइज गैप ज्यादा है तो नया सपोर्ट लेवल आपको बनाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल थर्ड केस समझाता हूँ, यहाँ पे देखो समझो, थर्ड केस किस तरह समझाता हूँ ये समझना। जैसे मानो ये केस नंबर 3 लिया मैंने, केस नंबर 3 में जैसे मानो मार्केट यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक सपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला केस नंबर 2 के अंदर आपको कि गैप कम हो तो एक्सटेंड करना है। अब जैसे ये मानो ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ऊपर होने के बाद में मार्केट जैसे यहाँ पे केस नंबर 1 में सपोर्ट पे ये आएगा तब अपने को कुछ करना नहीं है, जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। बट मानो मार्केट ये वाली जगह से कि मतलब एक नया सपोर्ट क्रिएट, तो आपको फिर एक नया सपोर्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नया सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें क्यों, क्योंकि देखो केस नंबर जो 2 है, केस नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक की गैप कम है, केस नंबर 2 के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है वो कम है, बट यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, तो नया आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है,
बट आप लोगों को मैंने इसी सीरीज के अंदर सीखा दिया है, तो थोड़ा याद रखना, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसा होगा तो ये टॉपिक एक बार आप लोगों को वापिस से चला दूंगा, ठीक है। तो गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्राइस के बीच के अंदर डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो आपको नया सपोर्ट क्रिएट, अगर गैप जैसे मानो यहाँ पे 1-2 रुपए की गैप है केस नंबर 2 के अंदर, तो फिर इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस कि आज आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद में अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और पर्टिकुलर अगर कोई इश्यू होता है तो एक और वीडियो बना दूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कैंडलस्टिक के ऊपर रहेगी बिगनर सीरीज के अंदर। दूसरा उसके बाद में ब्रेकआउट्स, देखो क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने देखा, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आता है, तो कौन से ब्रेकआउट वैलिड होते हैं, कौन से ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ ना पता चले तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।